मई रसायन विज्ञान का एकदम 100% ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 9 मई रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 9 मई को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 9 मई को रसायन विज्ञान के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में पूरे 70 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस वीडियो के अंदर रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, वो आपको अंकों में लिखना है और यहां पर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आप देख सकते हैं। टोटल 21 क्वेश्चन आपको पेपर में दिए गए हैं और समय आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया है और पूर्णांक आपके 70 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी 9 मई रसायन विज्ञान के पेपर में, केमिस्ट्री के पेपर में पूरे 70 नंबर अगर आपको फोड़ना है तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये पेपर है, रसायन विज्ञान का पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है जो आपके 9 मई को होने वाला है। तो एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1126, ये आपके पेपर का कोड है और पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर फर्स्ट प्रश्न है आपके निम्नांकित प्रश्नों में से दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर है वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 1 अंक का है। तो इसमें सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक है। तो पदार्थ की जो मात्रा है उसका क्या यूनिट होता है, क्या मात्रक होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है ग्राम, बे ऑप्शन में दे रखा है मोल, से ऑप्शन में दे रखा है किलोग्राम और दे ऑप्शन में दे रखा है मिलीग्राम। तो पदार्थ की मात्रा का यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा, यानी पदार्थ की जो मात्रा है उसका मात्रक क्या होता है, मोल। ओके, उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि तत्व का परमाणु क्रमांक 25 तथा परमाणु भार 55 तो इसके नाभिक में होंगे, यानी इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 25 है और परमाणु भार 55 है, तो उसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 25 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन और बे ऑप्शन में दे रखा है 55 प्रोटॉन और 55 प्रोटॉन और उसके बाद में से ऑप्शन है 25 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन और दे ऑप्शन में है आपके 55 न्यूट्रॉन्स। तो इसमें देख सकते हैं आप से ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 25 हो और परमाणु भार 55 हो तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 25 और न्यूट्रॉन कितने होंगे, 30। ये आपको याद रखना है। तो से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 3 आपको दे रखा है कि आवर्तन सारणी के कौन से वर्ग को हेलोजन परिवार कहा जाता है। तो आवर्त सारणी है उसका कौन सा वर्ग है, आवर्त सारणी का कौन सा वर्ग है जिसको हेलोजन परिवार कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है वर्ग 13, बे ऑप्शन में वर्ग 18, से ऑप्शन में वर्ग 2 और दे ऑप्शन में वर्ग 17। तो आवर्त सारणी का कौन सा वर्ग है, कौन सा ग्रुप है जिसको हेलोजन परिवार कहा जाता है। तो इसमें दे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वर्ग 17। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो अर्धचालक है उसके रूप में किसका प्रयुक्त किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन में कार्बन है, बे ऑप्शन में सिलिकॉन है, से ऑप्शन में लेड है और दे ऑप्शन में टिन है। तो अर्धचालक के रूप में किसका
किसको प्रयुक्त किया जाता है? सिलिकॉन को। तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है कि आइसोपेंटेन में 3 डिग्री, 2 डिग्री तथा 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणुओं की जो संख्या है वो क्रम से क्या होगी? तो ए ऑप्शन में है 192 और बे ऑप्शन में है 912 और स ऑप्शन में है 219 और द ऑप्शन में है 129। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उसके बाद में सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला प्रश्न है आपके कि 0.0287 संख्या में सार्थक अंक कितने होंगे? तो आपको एक नंबर दे रखा है और इस नंबर के अंदर 0.0287 इसमें आपको सार्थक नंबर बताना है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है। तो इसमें सार्थक अंक कितना होगा? 3 होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपके 3 है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो यूरेनियम के बाद आने वाले जो तत्व हैं उनको क्या कहते हैं? ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आपको लिख लेना है ट्रांस यूरेनियम। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि निकाय प्लस परिवेश। तो निकाय प्लस परिवेश बराबर क्या होता है? ब्रह्मांड होता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? ब्रह्मांड लिखना है। उसके बाद में, और ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्स। और एल्किन का जो सूत्र है वो आपको लिखना है CN। ओके, एल्किन का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो लिखना है CN, उसके बाद में H2N, ये सूत्र आपको लिखना है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें आपको सही और गलत बताना है कि निम्नलिखित प्रश्नों के कथन सही है या गलत है, वो आपको बताने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जल का आणविक द्रव्यमान है वो 18 होता है। तो ये सही होगा। ओके, ये वाला जो कथन है वो क्या है? सही है। दूसरा है कि बोरेक्स का जो सूत्र है Na2B4O7 10H2, जो कि यह कथन क्या है? असत्य है, गलत है। और तीसरा है कि CFC का उपयोग, CFC है उसका उपयोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग विद्युत उपकरण में होता है। तो ये भी सत्य होगा, यानी सही कथन है। और 4 नंबर है कि गैस अवस्था में पदार्थ की जो एंट्रोपी है वो 0 होती है। तो ये कथन क्या होगा? गलत होगा। ओके, ये कथन क्या होगा? गलत होगा। तो इस कथन को आपको गलत लिखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि अवोगाद्रो का नियम लिखिए। तो अवोगाद्रो का नियम है वो क्या होता है कि किसी आदर्श गैस के दिए गए द्रव्यमान के लिए यदि तापमान और दबाव स्थिर हैं तो गैस का आयतन और मात्रा सीधे क्या होंगे? आनुपातिक होते हैं। यह आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है कि कॉपर का परमाणु क्रमांक लिखिए। तो कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 29 होता है। और तीसरा प्रश्न है कि N2 की आबंध कोटि कितनी होती है? तो N2 है जो नाइट्रोजन गैस है उसकी आबंध कोटि क्या होती है? 3 होती है। उसके बाद में 4 नंबर है कि गिब्स समीकरण लिखिए। तो गिब्स समीकरण होता है आपके G बराबर H माइनस TS। ओके, ये आपके गिब्स समीकरण है। उसके बाद में है हेस का नियम लिखिए। तो हेस का नियम आपको याद रखना है कि किसी प्रतिक्रिया के कई चरणों या चरणों की परवाह किए बिना प्रतिक्रिया के लिए कुछ एंथैल्पी परिवर्तन सभी परिवर्तनों का योग होता है। और 6 नंबर प्रश्न है कि K4FeCN6 में Fe का जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या होता है? +2 होता है। यह आपको याद रखना है। और वो दे रखा है कि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना है 1s2, उसके बाद में 2s2, उसके बाद में 2p6, उसके बाद में 3s2, उसके बाद में 3p6 और उसके बाद में 4s1। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है पोटेशियम का। उसके बाद में 8वां प्रश्न है कि ग्रेफाइट की जो संरचना है उसका चित्र बनाना है। तो ये आपको बुक में मिल जाएगा। उसके बाद में खंड ब दे रखा है, आपके सेक्शन बी दिया गया है, जिसमें प्रश्न संख्या 5 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न है वो आपके यहाँ पर 1 सही 1/2 अंक के हैं। तो यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न दे रखा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए। तो इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाना है। और 6ठा प्रश्न है अम्ल वर्षा क्या होती है और यह पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। 7वां प्रश्न है एथेन के ग्रसित और सांतरित स्वरूपण का न्यूपेन प्रक्षेपण चित्रित कीजिए। और 8वां प्रश्न है एनोमेटिकता की 2 आवश्यक शर्तें लिखिए। और 9वां प्रश्न है क्षारीय मृदा धातुओं का हाइड्रोक्साइडों की जल में विलेयता वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ती है।
ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 दे रखा है कि O2 है वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है, ये आपको समझाना है। 11वां प्रश्न है विस्तीर्ण गुणधर्म का उदाहरण देकर समझाइए। 12वां प्रश्न दे रखा है यहाँ पर CO3 मापन के प्रत्येक परमाणु पर फॉर्मस आवेश की जो गणना है, जो कैलकुलेशन है वो आपको करनी है। प्रश्न संख्या 13 है कि He की प्रथम कक्षा से संबंधित ऊर्जा की गणना कीजिए। और प्रश्न संख्या 14 है SPDF संकेतक का प्रयोग करके निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कक्षक के बारे में बताइए। तो यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल आपको दे रखे हैं। और प्रश्न संख्या 15 है खुला बंद व विलगित निकायों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है NH3 में बंद कोण लगभग 107 डिग्री जबकि CH4 में बंद कोण 109.5 डिग्री होता है, ऐसा क्यों होता है वो आपको समझाना है। उसके बाद में आपके सेक्शन सी दे रखा है, खंड 6 दे रखा है, जिसमें प्रश्न संख्या 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। और प्रश्न संख्या 17 है जिसमें फर्स्ट प्रश्न दिया गया है एंट्रोपी को परिभाषित कीजिए। दूसरा है एंथैल्पी का गणितीय मान को दर्शाने वाला व्यंजक लिखिए। और तीसरा है कि एक प्रक्रम में निकाय द्वारा 701 जूल उष्मा अवशोषित होती है और 994 जूल कार्य किया जाता है। तो प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन की जो गणना है वो आपको करनी है। अथवा में प्रश्न है कि उष्मा गतिकी के अनुसार उत्क्रमणीय प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। दूसरा प्रश्न है बम कैलोरीमीटर का चित्र बनाइए। और तीसरा है डेल्टा U और Q तथा W में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 18वां प्रश्न है कि हीरे में सहसंयोजक बंद होने के उपरांत गलनांक उच्च होता है, समझाइए। और दूसरा प्रश्न है आवर्त सारणी के समूह 14 के उन सदस्यों के नाम बताइए सबसे अधिक अम्लीय डाइऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा है कि सामान्यतः +2 ऑक्सीकरण अवस्था में मिलते हैं, तो वो आपको लिखने हैं। और 6 में दे रखा है आपके कि बोरिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों होता है वो आपको समझाना है। अथवा में प्रश्न है कि निर्जलीय एल्यूमिनियम क्लोराइड की बोतल के चारों ओर श्वेत धूम्र बन जाते हैं, इसका कारण बताइए। और दूसरा प्रश्न है बोरोन BF6 आयन नहीं बना सकता, ऐसा कैसे होता है ये कारण बताना है। और तीसरा है कि SiCl4 का जल अपघटन होता है जबकि CCl4 का नहीं, तो ऐसा क्यों, तो इसका भी कारण बताना है। प्रश्न संख्या 19 दे रखा है कि एक एल्किन A के ओमोनी अपघटन से पेंटेन 3 ओन तथा एथेनॉल का मिश्रण प्राप्त होता है। ए का IPSC नाम और संरचना आपको देनी है। अथवा में प्रश्न है हेक्स 1 इन की HBr के साथ संकलन अभिक्रिया से प्राप्त जो प्रोडक्ट है उत्पाद है उनके नाम लिखने हैं, जिसमें ए दे रखा है कि पेरोक्साइडों की अनुपस्थिति में और दूसरा है पेरोक्साइडों की उपस्थिति में। उसके बाद में सेक्शन डी है और सेक्शन डी के अंदर प्रश्न संख्या 20 है जिसमें ए विकल्प में प्रश्न दिया गया है शुष्क बर्फ क्या है, नाम और रासायनिक सूत्र दीजिए। दूसरा है कि डाई बोरोन अणु की संरचना बनाइए। तीसरा है एक लवण अक्ष जिसे तीव्र गर्म करने पर वह कांच के समान ठोस में संवेदित हो जाता है, अक्ष का नाम और अभिक्रिया का समीकरण देना है। अथवा में प्रश्न है पी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, CO2 गैस है और SiO2 जबकि ठोस है, कारण स्पष्ट कीजिए। तीसरा है क्या होता है जब डाई बोरोन की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, उत्पाद की संरचना तथ्य अभिक्रिया का जो समीकरण है जो इक्वेशन है वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 21 है कि एथाइन की अम्लीय प्रकृति को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। दूसरा प्रश्न है निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो ये 2 रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है आपको, इनको आपको पूर्ण करना है। और अथवा में प्रश्न है कि एथाइन की बहुलीकरण क्रिया को समझाइए। दूसरा प्रश्न है निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो ये जो रिएक्शन दे रखी है इसको आपको पूर्ण करना है और ये पूरा पेपर रसायन विज्ञान का आपको अच्छे से तैयार करना है।